सीसैट की लेक्चर सीरीज में अपना अगला लेक्चर जहां पर डिस्कस करेंगे 2020 के 3 सबसे टफेस्ट क्वांट के क्वेश्चंस। प्रीलिम्स 2020 में सीसैट के पेपर 2 में जो 3 सबसे मुश्किल क्वांट के क्वेश्चंस लगे एस्पिरेंट्स को, देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ 3 टफेस्ट क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने घोषित करा है कि ये 3 सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, बट एक जनरल एस्पिरेंट का जो व्यू रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल लगा, इसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो उन 3 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि क्या थे वो क्वेश्चंस और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। 19 मई रात को 11:59 तक आपको 20% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पे, अदरवाइज 10% मिलता है, लेकिन अभी रात को 11:59 तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पे। साथ के सीएससी एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ऑल्सो 25 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, सो डू एनरोल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, जहां पे प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ऑप्शनल के 5 जून के बाद से, मतलब प्रीलिम्स के बाद से। ऑल्सो अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है, जहां पे 56 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट्स में, सो डू एनरोल फॉर दिस। और हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 22 मई को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में। 6 सिटीज में टेस्ट होने वाला है 22 मई को सुबह 9:30 से 11:30 और 12:30 से 2:30। तो आप देख लीजिए आप कौन सी सिटी में, वरना ऑनलाइन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। प्रीलिम्स 2020 का पहला सवाल, हमारे को एक टेबल दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है और हमारे को बताना है कि इस टेबल में एक्स की वैल्यू क्या है। बेसिकली क्या दिया हुआ है, गर्ल्स के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने हैं 9, गर्ल्स के हिंदी में एवरेज मार्क्स कितने हैं 8, बॉयज के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने हैं 8, बॉयज के हिंदी में एवरेज मार्क्स कितने हैं 7। वो कह रहा है ओवरऑल एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 8.8 हैं, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स हिंदी में कितने होंगे, हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सपोज करिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स जी मान लेते हैं, एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, जी मान लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज जो है उसे मान लेते हैं बी। टोटल जी गर्ल्स हैं और बी बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, जी प्लस बी, ठीक है। गर्ल्स के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स थे 9, बॉयज के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स थे 8, टोटल एवरेज मार्क्स आए 8.8। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि गर्ल्स के जो टोटल मार्क्स थे वो हो गए 9G। यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज एक गर्ल के 9 नंबर आए हैं इंग्लिश में, in English upon total number of girls is equal to average marks। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। हमारे को ये जो 9 दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट मतलब ये है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश इज 9। इसका मतलब है टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 9। मैंने माना कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है जी, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश कितना हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9G, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश कितना हो गया 9G। मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश कितना हो गया 9G। सिमिलरली मार्क्स ऑफ बॉयज इन इंग्लिश कितना हो गया, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन इंग्लिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 8। यही सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन इंग्लिश, गर्ल्स की जगह बॉयज आ जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब बी इज इक्वल टू 8। तो 8B ये क्या हो गया, मार्क्स ऑफ बॉयज इन इंग्लिश वो कह रहा है इन दोनों का जो एवरेज है दैट इज 8.8। ओवरऑल एवरेज, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज प्लस टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8.8। हमारे को ये दिया हुआ है, सारे बॉयज के मार्क्स ऐड कर दो, सारी गर्ल्स के मार्क्स ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारे को दिया हुआ है 8.8।
टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितने 9G, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज कितने 8B, अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना हो गया G+B, क्यों नंबर ऑफ गर्ल्स G है, नंबर ऑफ बॉयज B है, और ये कितना दिया हुआ है 8.8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9G प्लस 8B इज इक्वल टू 8.8G प्लस 8.8B। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला लगाया है। एवरेज का फॉर्मूला मतलब टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और फिर ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज इक्वल टू एवरेज। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.2G इज इक्वल टू 0.8B, दिस गिव्स अस 1G इज इक्वल टू 4B। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दैट 1G इज इक्वल टू 4B। सेकेंड कॉलम देखते हैं। सेकेंड कॉलम में क्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8। देखो एवरेज दिया हुआ है, गर्ल्स के हिंदी में मार्क्स का एवरेज दिया हुआ है, तो सारी गर्ल्स के हिंदी में जितने टोटल मार्क्स थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी कितना हो गया, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी कितना हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8G। सिमिलरली टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी कितना हो गया, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी कितना हो गया, देखिए टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी कितना हो गया 7B। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7, यहां पे 7 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी कितना आ गया 7B। इनका हमारे को एवरेज दिया हुआ है X, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज X। टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज इज X। यही तो इक्वेशन बनेगी फाइनल। वो कह रहा है हिंदी में एवरेज मार्क्स ओवरऑल X हैं, हिंदी में जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं वो X हैं, मतलब कि टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज X, मतलब कि 8G प्लस 7B इज इक्वल टू XG प्लस XB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां से G की वैल्यू पुट कर दो 4B, G की जगह 4B पुट कर दो, 32B, क्यों G की जगह 4B पुट करा, 8 4 32B प्लस 7B इज इक्वल टू X 4B प्लस XB, मतलब यहां से G की जगह 4B पुट कर दिया तो यहां पे XG की जगह आ गया X 4B। 39B इज इक्वल टू 5XB, B से B कैंसल, X की वैल्यू आ गई 39/5, मतलब कि 7.8। तो X की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 7.8, और उसने क्वेश्चन में वही पूछी थी। कुछ नहीं करना, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है 5 बार, बस 5 से 6 बार। एक बार गर्ल्स के मार्क्स निकालते हुए टोटल इंग्लिश में, बॉयज़ के मार्क्स टोटल इंग्लिश में, ओवरऑल एवरेज, फिर गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हिंदी में, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हिंदी में, फिर ओवरऑल एवरेज। ये सब करते हुए हमने ये निकाला एंड हमारे पास फाइनली इक्वेशन आती है X की वैल्यू 7.8 है, राइट। ये था पहला क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स को 2020 में काफ़ी मुश्किल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2020 का, इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक सिटी की एडल्ट पॉपुलेशन दी हुई है जहां पे 40% मेन है, 30% विमेन है जो मैरिड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरीज मोर देन वन मैन एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोअर्स। 40% मेन जो है सिटी के वो मैरिड हैं, 30% फीमेल जो है सिटी की वो मैरिड हैं। कह रहा है पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग मैरिड है निकालिए। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर सॉल्व करते हैं इसे। सपोज करिए एक सिटी में X नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ फीमेल सपोज करिए Y है, नंबर ऑफ मेन हो गया X, नंबर ऑफ विमेन हो गया Y, नंबर ऑफ मेन हो गया X, नंबर ऑफ विमेन हो गया Y।
वो कह रहा है इन एक्स नंबर ऑफ मेन में से 40% मेन शादीशुदा हैं, 40% ऑफ मेन आर मैरिड। तो मैरिड मेन कितने हो गए? 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स मतलब कि 4x/10। इतने मेन जो है मैरिड हैं, 4x/10 मेन मैरिड हैं। 30% फीमेल्स मैरिड हैं। हमने फीमेल्स का नंबर एज्यूम करा वाई, कि मान लो वाई वीमेन है, तो मैरिड वीमेन कितनी हो गई? 30%। 30 इंटू y/100 मतलब कि 3y/10। 30 इंटू y/100 मतलब कि 3y/10। इतनी वीमेन जो है मैरिड है। अच्छा, इस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? इस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? x प्लस वाई। कैसे? x मैन है, y विमेन है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? मैन प्लस विमेन मतलब x प्लस वाई। तो इस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? x प्लस वाई। यहां पे लिखा है कि हर पुरुष एक ही महिला से शादी कर रहे हैं और हर महिला एक ही पुरुष से शादी कर रही है। नो विडोअर्स एंड नो विडोज। मतलब कि हर एक मेन जो मैरिड है वो एक फीमेल से मैरिड है और एक फीमेल जो है मेन से मैरिड है। कोई भी सिंगल नहीं है यहाँ पे 40% और 30% में। कहने का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा दे रहा नो विडोज एंड नो विडोअर्स। कहने का मतलब है यहाँ पे 4x/10 कि जितने मेन शादीशुदा हैं दैट इज इक्वल टू 3y/10 कि जितनी फीमेल शादीशुदा हैं। हर एक आदमी हर एक महिला से शादी कर रहा है। अगर शादी कैसे होगी? एक पुरुष और एक फीमेल के बीच में। जितने पुरुषों ने शादी करी है उतनी फीमेल्स ने तो शादी करी होगी। 10 लड़कियां गांव में 10 लड़कों की शादी हो रही है तो होगी तो 10 लड़कियों से ही ना। मतलब कि जितने लड़कों की शादी हो रही है तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जितने पुरुषों की शादी हुई है वो महिलाओं के बराबर होगा। जितने पुरुषों की शादी हुई है वो महिलाओं के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 40% ऑफ मेन मैरिड हैं और जो 30% ऑफ फीमेल्स मैरिड हैं इनको बराबर कर दिया। क्यों? 10 लड़कों की शादी 10 लड़कियों से हो रही है तो दोनों का नंबर बराबर होगा। यहाँ पे हो सकता है देखने में अलग लगे, 4x/10 अलग नंबर है, 3y/10 अलग नंबर है, लेकिन एक्चुअल में लॉजिकली सोचे तो बराबर ही तो होगा क्योंकि उन्होंने कहा हर एक लड़के की शादी एक लड़की से हो रही है, एक लड़के की शादी एक लड़के से हो रही है, कोई भी विडोवर नहीं है, तो दोनों का नंबर बराबर होगा ना। कि अगर 10 लड़कों की शादी हुई है तो 10 लड़कियों से हुई है। नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ विमेन। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3y/4। तो शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? x प्लस वाई। एक्स की जगह पुट कर दो 3y/4। 3y/4 प्लस वाई कितनी हो गई? 7y/4। ये हो गई शहर की टोटल पॉपुलेशन y के टर्म्स में। ठीक है, हमारे को निकालना है कि टोटल कितने परसेंट लोग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल इन द सिटी। टोटल कितने लोग शादीशुदा हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सपोज करो गांव में शहर में 100 लोग हैं तो 100 में से कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं, हमारे को ये निकालना है। मतलब कि अगर हम लॉजिक लगाएं तो हमारे को दिख रहा है कि 3y/10 फीमेल्स और 4x/10 मेल्स ये शादीशुदा हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर मैरिड। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर मैरिड। ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है हु आर मैरिड। 4x/10 मेल्स आर मैरिड, 3y/10 फीमेल्स आर मैरिड। इतने लोग मैरिड हैं। x की जगह 3y/4 पुट कर दो। थ्री वाई अपॉन 5 आ गया। तो हमारे को ऐसे क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल 3y/5 लोग मैरिड हैं इस गांव में आउट ऑफ 7y/4। 3y/5 लोग मैरिड हैं आउट ऑफ 7y/4। 7y/4 में से 3y/5 लोग टोटल मैरिड हैं। मतलब ऐसा समझो कि ये टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 20 मैरिड हैं, 30 मैरिड हैं। मतलब कितने मैरिड हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? इन 200। 3y/5 इंटू 4/7y इन 200।
240/7%, मतलब कि 34 2/7%. सी इज द आंसर. तो डॉट्स कनेक्ट करें तो क्या बनता है? सपोज करिए टोटल नंबर ऑफ मेन एक्स हैं, तो शादीशुदा मेन कितने हो गए? 40% ऑफ मेन. 40% ऑफ मेन, 40% इसका, इतने लोग शादीशुदा हैं पुरुष. टोटल नंबर ऑफ विमेन अगर वाई मान लिया तो टोटल मैरिड फीमेल्स कितनी हो गई? 3y/10. टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? x+y. नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स होगा जो मैरिड है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी कर रहा है, दोनों को इक्वेट करा, एक्स और वाई में रिलेशन निकाला, टोटल पॉपुलेशन वाई के टर्म्स में निकाल ली, टोटल कितने लोगों की शादी हुई है वो भी वाई के टर्म्स में निकाल लिया, कितने लोगों की शादी हुई है अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है यही निकालना था, परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100% करा, 34 2/7 आंसर आ गया. राइट. अगला क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगा यहाँ पे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x. ट्राई एंड सॉल्व दिस, फिर मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट क्या है. वो कह रहे हैं बेसिकली 3 1/2 और 8 3/4 हमारे को दो नंबर्स दिए हुए हैं. ऐसी कौन सी ग्रेटेस्ट लेंथ x होगी कि 3 1/2 और 8 3/4 इस x के इंटीग्रल मल्टीपल है. मतलब कि 3 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 और 8 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 35/4. कह रहे एक ऐसा नंबर निकालो x, एक ऐसा नंबर निकालो x सच दैट 7/2 एंड 35/4 इस x के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ x. हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्टकट ध्यान रखेंगे. जब भी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिखे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, हैवीएस्ट, बिगेस्ट, लेंथीएस्ट, मैक्सिमम, ऐसा कोई भी आपको कीवर्ड दिखता है कि बड़े से बड़ी कोई क्वांटिटी निकालनी है तो हमेशा उसका मतलब होता है HCF. यहां पे वो बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालो x सच दैट 7/2 भी उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो और 35/4 भी उसका मल्टीपल हो. मतलब कि वो नंबर 7/2 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर 35/4 से भी डिवाइड हो जाए. ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालो. मतलब कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है, उसका मतलब है HCF निकालो 7/2 और 35/4 का. अच्छा, जब भी फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में? HCF ऑफ 7,35 अपॉन LCM ऑफ 2,4. देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शंस का HCF निकालना होता है, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है. जब भी आपको HCF निकालना होता है दो नंबर्स का 7/2 एंड 35/4, जब भी आपको HCF निकालना होता है दो नंबर्स का जो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इजी इक्वेशन में कि न्यूमरेटर का लिख दो आप HCF और डिनोमिनेटर का LCM. ये शॉर्टकट होता है कि जब भी आपको फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा और डिनोमिनेटर का LCM निकलेगा. तो 7 और 35 का हमारे को HCF निकालना है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 1. 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 5 × 1. तो हमारा HCF क्या आ गया? 7. यहां से अपना HCF आ गया 7 अपॉन LCM ऑफ 2,4. 2 और 4 का LCM ले लेते हैं. 2 और 4 का LCM ले लेते हैं. 2 और 4 का LCM हमारा 2 × 2 4, 7/4. इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 3/4. मतलब कि हमारे को इन दोनों नंबर्स का बेसिकली HCF निकालना था, HCF ऑफ 7/2 एंड HCF ऑफ 35/4. फ्रैक्शंस का अगर HCF निकालना होता है, न्यूमरेटर का HCF निकालो, डिनोमिनेटर का LCM निकालो. हमने वही करा. 7 और 35 का HCF कितना आता है? 7. 2 और 4 का LCM कितना आता है? 4. हमने वही निकाला और वो आया मिक्स फ्रैक्शन में 1 3/4. आंसर इज डी. ये थे 3 सबसे मुश्किल क्वेश्चन CSAT 2020 के. अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट टिल 19th of May. इसके अलावा अपना अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है 22 मई को. डू एनरोल फॉर इट.